हरे कृष्णा। एक और अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए पिगमेंटेशन के ऊपर ही। चलिए मैं एक कमेंट लेता हूँ, उसके बाद में ये बीच में हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताइए, आपने बात करने के लिए कहा था। यस सर। हाँ जी, कहिए। एक मिनट सर, बता रही हूँ। मैंने प्रॉब्लम सब लिख रखी है। सर मेरी जो है मेडिसिन जो है 20 दिन गैप हो चुकी है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई दिक्कत। क्या हो चुकी है? मेडिसिन 20 दिन का गैप हो चुका है सर। कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे मैं पैसा कहीं ट्रांसफर कर रही थी तो एक नंबर मिस हो गया मेरे से ही, तो दूसरे अकाउंट में चला गया था, इसलिए जो है पैसा मिल नहीं पाया, वो दिया नहीं उसने, तो मेडिसिन का गैप हो गया सर। इससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई बात नहीं, मेडिसिन का गैप होने से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ओके सर। और सर ये मेरे जो है फेस तो बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, मैं जैसे बहुत कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, फिर भी करती हूँ जो बन पाता है। जूस भी पी लेती हूँ, कभी कुछ मिल पाता है कभी कुछ नहीं। इस टाइम नींबू नहीं मिल पा रहा है जल्दी, तो हाँ तो पी लेती हूँ। और सर ये पैर में कभी कभी जलन होने लगती है बहुत, जब ठंडक में जैसे पानी वानी में डालो और कोई ठंडा चीज में टच करो तो आराम मिलता है, बहुत जलन होने लगती है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी होने लगती है। और फेस पे जो आप बता रहे थे कि चूटी काटना या जैसे लगता है कुछ अंदर चल रहा है, ऐसे होता है फेस में भी कभी कभी। और जैसे खुजली होने लगती है, करती नहीं हूँ बट मुझे लगता है कोई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसे सहला के छोड़ देती हूँ। और धूप में जब जाती हूँ तो एकदम फेस से हीट निकलने लगती है। फेस उतना काला नहीं होता है, फेस से हीट अभी भी निकल रही है आपको? यस सर। जैसे धूप लगे या खूब ज्यादा गर्मी लगे तो फेस से हीट निकलती है अभी भी। एकदम जलन टाइप का होने लगता है। कब से मतलब कितनी निकल रही है? पहले के अपेक्षा कुछ कम है? कम है सर, बहुत कम है, लेकिन जो है अभी भी अगर थोड़ा भी चाहूँ धूप में तो अगर तेजी धूप रहती है तो होने लगता है। पिगमेंटेशन कितने प्रतिशत ठीक हुआ आपका? लगभग सर 70 से 75% ठीक हो चुका है मेरा। और आप पूरा ही फेस मेरा डार्क हो गया था ना सर, पूरा फेस। तो अब मतलब फिर भी गर्दन तो एकदम साफ लगती है, फेस उससे डार्क लगता है, लेकिन इतना सर मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। गर्दन भी डार्क थी आपकी? नहीं सर, गर्दन क्लियर थी आपकी, पूरा फेस ब्लैक हो गया था आपको? यस सर। ठीक है। और नोज पे पूरा झाइयां जैसे जगह जगह और ज्यादा काली काली थी, और ये दोनों चीक्स के साइड में एकदम ज्यादा ब्लैक था, तो वो भी अब एकदम मतलब पता चल रहा है कि हाँ ठीक हुआ है। ठीक है, आप मुझे बिफोर आफ्टर के फोटो भेज दीजिएगा इसी नंबर पे। ठीक है सर। जी बताइए, और क्या बात करनी है आपको? और सर जो है यूरिन में कभी कभी जलन होती है। हाँ, और सर एक और प्रॉब्लम है सर, मैं अपनी मम्मी के लिए बात करना चाहती हूँ। हाँ जी कहिए। सर मेरी मम्मी को सफेद दाग है सर। आपकी मम्मी की उम्र? तो बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं घर पे। इस समय पर तो फिर 3 मंथ के बाद में फोटो से मैच करके देखिएगा कि क्या उनको कुछ इफेक्ट है कि नहीं है। तो आप उनको मेरी ऑडियो डाउनलोड करके दे सकती हैं। अच्छा। उनके फोन में डाल दीजिए, उनको बोलिए कि तो इनकी मदर को ल्यूकोडर्मा है और मैंने इनसे और उनकी एज 65 है। तो मैंने इनसे यही कहा कि इस उम्र में ट्रीटमेंट लेके आप क्या करेंगे? 65 उम्र वैसे ही बहुत अधिक हो गई है। अधिक से मेरा मतलब है कि देखिए सभी के लिए माँ की उम्र तो कम ही रहनी चाहिए। अधिक से मेरा मतलब ये है कि अब मतलब सब कुछ अब तो बनना बंद हो गया ना शरीर के अंदर, इसलिए तो मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मदर का ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन मेडिटेशन अब अवश्य कीजिए। मेडिटेशन में क्या है कि वो मेडिटेशन आपके अंदर की हीलिंग पावर को बढ़ाती है, आपकी शक्ति को बढ़ाती है। मेडिटेशन आप लोग भी कर सकते हैं। मेडिसिन नहीं, दवाइयाँ नहीं, ध्यान की विधि। मेडिटेशन यानी कि ध्यान की विधि आप कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है ये वाला, ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग, इस पर मेडिटेशन है 2, जो कि मैंने जब से मैं चैनल चला रहा हूँ मैंने केवल 2 मेडिटेशन इस पर डाली हैं। ये बहुत अमेजिंग है, किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती हैं। अगर आप लोग भी करेंगे तो आपका पिगमेंटेशन भी तेजी से और जल्दी से ठीक होगा। यकीन मानिए, आप इसको लगातार 3 महीने आप लगातार कीजिए। और करना भी कुछ ऐसा नहीं है। रात में सोने तो जाते ही हैं आप, सोने के लिए आप जाएंगे, रात में केवल ये वीडियो चला लीजिए या ऑडियो चला लीजिए और बस इसको सुन लीजिए। सिंपल है, कुछ और नहीं करना है आपको। आप सोचते हैं कि मेडिटेशन करने का तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं है। टाइम थोड़ी ना मांग रहा हूँ मैं आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप सोने के लिए जाएं अपने तब कर लीजिए। देखा मैंने कितनी चीज़ें इजी बना रखी हैं आप लोगों के लिए, बहुत इजी। ठीक है, तो आप ये कीजिए। तो इनका क्या था केस, उन्होंने कहा कि 20 दिन हो गए हैं मेडिसिन के गैप में, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि फेस हीट इनका अभी भी होता है लेकिन बहुत हद तक ठीक हो गया है। 70 से 75% पिगमेंटेशन की खत्म हो गई है। फुल फेस इनका पूरा का पूरा चेहरा काला था, लेकिन अभी वो
75% ठीक है। यूरिन में अभी भी बर्निंग हो रही है। इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब इनका पित्त अभी भी बैलेंस नहीं है, इनको अभी भी स्किन सेंसिटिव है। लेकिन पित्त बैलेंस हुआ है, स्किन की सेंसिटिवनेस ठीक हुई है और विंटर्स में जाके इनको अच्छे से कोलेजन बन जाएगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि विंटर में जाके ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से, हमेशा के लिए बिल्कुल सही तरीके से। तो यही हम आप लोगों के साथ में करते हैं। गर्मियों तक का समय है आपके पास में, अभी अक्टूबर तक का समय है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक का, कि आप जूस पिएं, या फिर नवंबर के 15 दिन शुरू के आप जूस पिएं, जो मैंने आपको बताया, नीम, धनिया, पुदीना, है ना, और एक नींबू, ये घी लगाइए, लार लगाइए, है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। विटामिन सी मैंने आप लोगों को बता रखा है, केवल आप इतना कीजिए, ओके। और योग कीजिए, और आज मैंने कहा है कि मेडिटेशन आप कीजिए, वो 2 मिनट की एक्सरसाइज, वो लाफिंग एक्सरसाइज, मतलब कि मैंने बहुत कुछ शॉर्टकट में कर रखा है। मुझे नहीं चाहिए आपका 1 घंटा कि 1 घंटे आप भागो, दौड़ो, रनिंग करो, ये करो, वो करो, नहीं, मुझे तो केवल आप 5 मिनट दे दीजिए पूरे दिन में अपने। 5 मिनट कैसे? वो 2 मिनट की लाफिंग एक्सरसाइज कि आपने सुबह उठना है और हंसना है अपने आप को शीशे में देख के। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिना बात के कैसे हंसे, जैसे कि मैं उनको हंसाने के लिए कोई जोक बताने वाला हूँ, है ना, मतलब कि क्या चाहिए आप लोगों को? सब कुछ बना बनाया चाहिए। मतलब आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हंस भी नहीं सकते, फिर तो आप क्या करेंगे, है ना। मतलब कुछ लोग तो इस तरह कमेंट करते हैं, डॉक्टर साहब भी ऐसे, आप भी कैसी बातें करते हो, ऐसे कैसे हंस सकते हैं बिना बात के? यार हद हो गई तुमसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका चेहरा कैसे खिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके चेहरे पर स्माइल आती है, आपके मसल्स काम करती हैं, आपके शरीर से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। मैंने उसकी वैज्ञानिकता नहीं बताई, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आप देख के शीशे को देख के हंसो, और जब आप हंसेंगे तो आपका चेहरा खिल जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैंने वैज्ञानिक तो नहीं बताया उसके पीछे, लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं जो भी चीजें आपके सामने बोलता हूँ उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण होते हैं। मैं बिना बात के नहीं बोलता। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा नहीं, मैं आपको केवल बताऊंगा कि आप इतना कीजिए। हाँ, कभी कभी मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपके फेस के मसल्स की एक्सरसाइज होगी, आपके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे। पूरे दिन तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। कुछ तो ऐसा कीजिए कि आपके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन निकलें। और अगर आप अपने आप को ठीक करने के लिए वो 2 मिनट हंस भी नहीं सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए, आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते, केवल और केवल 1 या 2 मिनट का निकाल के अपने लिए, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था वो श्वास वाली एक्सरसाइज, आपकी लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस छोड़ना है, वो भी नहीं कर सकते आप। फिर मैंने आपको बताया था कि चाय पीना छोड़ दीजिए, चाय पीना नहीं छोड़ सकते आप। मतलब क्या आपको ठीक करना है कि नहीं करना है अपने आप को? आप किसी के भरोसे बैठे हैं कि आपका वो ठीक कर देगा? शांति जी। तो आप किसी के भरोसे बैठे हैं कि आपका पिगमेंटेशन कोई और ठीक कर देगा? अल्टीमेटली आपका पिगमेंटेशन आपके शरीर ने ही ठीक करना है। आपके शरीर ने आपके पिगमेंटेशन को पैदा किया है ना, तो आपका शरीर ही तो उसको ठीक करेगा। अब मान लीजिए आपका मैंने कल भी वीडियो में ये वाला मैंने तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया था, आपका शरीर आपके पिगमेंटेशन को पैदा करके बैठा है, ठीक। ऊपर से आप क्रीम लगाए जा रहे हो, क्या पिगमेंटेशन ठीक होगा? अब क्रीम लगाने के बाद में लोग बहुत खुश होते हैं कि देखो हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो गया। सब लोग उनकी कहानी भी शेयर करते हैं कि देखो इनका पिगमेंटेशन मैंने 1 महीने में ठीक कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ ये क्यों नहीं बताते? उसके बाद में उनके चेहरे का पूरा उनका चेहरा भूत बन गया, काले हो गए वो, ये क्यों नहीं बताते? ये भी तो बताया कीजिए कि हाँ जी क्रीम लगाने से इनका चेहरा ठीक हो गया था, लेकिन आज जब इन्होंने क्रीम छोड़ा तो इनका चेहरा और ज्यादा खराब हो गया पहले से। ये क्यों नहीं बताते? इस बात को समझिए, आपके शरीर ने आपकी पिगमेंटेशन को बनाया है, फिर आपका शरीर ही उसको ठीक करेगा। ऊपर से लगाने वाली चीजों में आप कैसे ठीक हो सकते हैं? आप ये बताइए। आपकी आंखें पीली हो गई हैं, क्यों हुई? क्योंकि आपके शरीर ने आपके लीवर को बीमार किया और आपके लीवर ने आपकी आंखें पीली कर दी, ठीक है। अब क्या आई ड्रॉप डालने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? कभी ठीक नहीं होगी, मर भी जाएंगे, कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो जाएगी। अगर वो ये लोग समझने लगे कि ये तो मेरे आंख का रोग है, मेरी आंख पीली हो रही है, इसलिए मुझे आई ड्रॉप डाल के इसको ठीक कर लेना चाहिए, मर जाएंगे वो लोग, निकल लेंगे, ठीक है। क्योंकि परेशानी तो कहीं और है, ठीक, आप किसी और चीज को कर रहे हो, परेशानी आपके शरीर में है और आप पोतने पे लगे पड़े हो, क्रीम, सीरम, ये सब। और पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लोग ऐसी गलती करते हैं। मुझे आश्चर्य तो इस बात का होता है, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लेजर की तरफ भाग जाते हैं, आप पीलिंग की तरफ भाग जाते हैं। ये नहीं करते कि अपने शरीर पर आप फोकस करें, ये नहीं करते कि अपने शरीर के आप स्टेमिना को बढ़ाएं, ये नहीं करते कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, ये नहीं करते कि आप देखें कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं। नहीं, आपको क्या करना है? आपको पूरे दिन शीशे को देखते हो अपने आप को रोते रहना है, ये क्या हो गया,
ये तो और खराब हो जाएगा, एक दिन तो पूरा काला हो जाएगा। ध्यान रखिए, जिस तरह से आप अपने शीशे को देखते हैं ना और शीशे में देख के आप रोते हैं अपने आप को, ये जो सृष्टि है ना, ये भी एक तरह का आईना है, ये भी रिफ्लेक्शन है। आप जैसे वाइब्रेशंस, जैसी थॉट्स, जैसी फीलिंग आप यूनिवर्स को देंगे ना, वैसे ही आपको वापस करेगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप शीशे के सामने देख के स्माइल कर रहे हैं तो शीशा भी आपकी तरफ को स्माइल बैक करता है, और अगर आप शीशे को देख के रोएंगे तो शीशा आपको देख के हंसेगा नहीं, वो भी रोएगा, ठीक है। इस तरह से यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसी को कहते हैं। और अगर आपने कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैनिफेस्ट करना सीख लीजिए उस चीज को। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो आप इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, वो चीज आपके पास में अभी है, इसी समय है। आपका चेहरा ऐसा नहीं कि भविष्य में जाके ठीक हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि आपका चेहरा भविष्य में जाके ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आपने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज करना है तो आपका चेहरा अभी ठीक है, अभी इसी पल। और ये सोच के, ये देख के आप इतरा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये चीज सोच के कि वाह मेरा चेहरा कितना सुंदर है, और विजुअलाइज कर रहे हैं अपने क्लीन चेहरे को। जब आप इस तरह के मैसेज आप यूनिवर्स को देंगे तो यूनिवर्स तो वैसे डिलीवर करेगा आपको। अच्छा ठीक है, तथास्तु। यूनिवर्स कहता है तथास्तु। आप कहते हो ना, हाय मेरा चेहरा कहीं और खराब ना हो जाए, तथास्तु। मेरा चेहरा ठीक है, मैं पहले से ठीक हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तथास्तु। आप खुद सोच लीजिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपके शरीर ने ही आपको ठीक करना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ आपको, आज के लिए इनफ ज्ञान हो गया। कुछ लोग मेरे ज्ञान से परेशान भी हो गए होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।